इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, अंश मजूमदार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कर्म की शक्ति अद्वितीय है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारी नियति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कर्म की शक्ति ने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के एक कोने में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक साधारण युवक रघु रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रघु दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। रघु को लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी सब व्यर्थ है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने का समय ही नहीं आया। एक दिन वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसकी इस जिंदगी का क्या अर्थ है। तभी गांव के एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के चेहरे की चिंता को भांप लिया। साधु ने रघु से पूछा, बेटा, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहा है? रघु ने अपने दिल की सारी बात साधु से कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी यह सोचा है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रघु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता बाबा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने गंभीर होकर कहा, कर्म ही किस्मत है। तेरा हर प्रयास तुझे तेरे लक्ष्य के करीब लाता है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसे अपनाए। कभी भी निराश मत हो। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु की बात रघु के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को कर्म से बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसने अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। रघु ने गांव के एक वृद्ध से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। जैसे ही रघु की जिंदगी पटरी पर आने लगी, प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भारी बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रघु को फिर से ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय साधु की बात याद की। उसने खुद से कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रघु ने हार न मानते हुए गांव वालों की मदद से फिर से खेती शुरू की। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए मिट्टी और पानी की बेहतर देखभाल करना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी फसल को अन्य गांवों तक भी पहुंचाए। धीरे धीरे रघु की पहचान एक कुशल किसान के रूप में होने लगी। उसने न केवल अपनी स्थिति को सुधारा, बल्कि अन्य गांव वालों को भी नई तकनीकें सिखाईं। जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कर्म की शक्ति को पहचान लिया ना? रघु ने साधु के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। 16वीं सदी में राजस्थान का मेवाड़ राज्य मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव के सामने खड़ा था। अकबर ने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का शूरवीर राजा महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने को तैयार नहीं था। महाराणा प्रताप का जीवन, उनकी वीरता और संकल्प की कहानी आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपना अधीनस्थ बनाना चाहा। उसने सोचा कि अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी उसकी संधियों और सौदेबाजी से मान जाएंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपनी मातृभूमि को कभी गुलाम नहीं बनाएंगे। उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में वह युद्ध हुआ जिसने इतिहास में महाराणा प्रताप को अमर बना दिया। अकबर ने अपने सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने साहसी और चतुर रणनीति के दम पर उस सेना का सामना करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ वह वीरता दिखाई कि उनकी गाथा पूरे देश में फैल गई। हल्दी घाटी का यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें प्रताप की वीरता और उनके घोड़े चेतक की बहादुरी ने सभी को चकित कर दिया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप पर संकट आया और उन्हें घेर लिया गया, तो उनका घोड़ा चेतक एक सच्चे साथी की तरह उन्हें बचाकर निकला। चेतक ने घायल होते हुए भी महाराणा प्रताप को युद्ध से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया और अंततः अपनी जान गंवा दी। चेतक की वीरता और समर्पण महाराणा प्रताप के प्रति उसकी निष्ठा का एक अनमोल उदाहरण है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में रहना पड़ा, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनका परिवार जड़ी बूटियों और जंगल के खाद्य पदार्थों से जीवन यापन करता था, लेकिन महाराणा प्रताप का संकल्प अडिग रहा। एक दिन उनकी बेटी ने भूख से तड़पकर रोटी मांगी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। यह देखकर उनके दिल में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपने राज्य और अपनी जनता के लिए स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। इस कठिन समय में भी अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि प्रस्ताव भेजे। अकबर ने उन्हें कई सुविधाओं और राज्य का प्रस्ताव दिया, परंतु महाराणा प्रताप ने उन्हें ठुकरा दिया। उनका जवाब था, मेरा सिर कट सकता है, पर मैं अपनी स्वतंत्रता का मोल नहीं लगा सकता। महाराणा प्रताप ने संघर्ष और धैर्य से अपने राज्य को फिर से संगठित किया। धीरे धीरे उन्होंने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपने राज्य के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त किया। उनकी यह जीत केवल युद्ध की नहीं थी, बल्कि संकल्प, धैर्य और आत्मसम्मान की जीत थी। महाराणा प्रताप ने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, संकल्प और आत्मबल से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान छोटा नहीं होता। महाराणा प्रताप का यह संकल्प आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनके संघर्ष और वीरता की कहानी हमेशा हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे और निष्ठावान बने रहने की प्रेरणा देती रहेगी। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उसे अपने सपनों को छोड़ देने का ख्याल आता है। कई बार हमें लगता है कि रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है और हमारी मेहनत बेकार हो रही है, परंतु यही समय होता है जब हमें अपने सपनों की शक्ति को पहचानना होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे संत की कथा से प्रेरणा लेंगे जिन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया। उनका जीवन एक सीख है कि अगर हम अपने लक्ष्यों पर अडिग रहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का सपना था कि वह एक महान संत बने और समाज में अध्यात्म का प्रकाश फैलाए, लेकिन उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे भी पूरे करना मुश्किल था। गांव वालों का कहना था कि यह सपना तुम्हारे लिए नहीं है, जीवन में छोटी सोच रखो, वास्तविकता में रहो। परंतु राघव ने ठान लिया था कि वह अपनी राह नहीं बदलेगा। एक दिन वह एक जंगल में ध्यान करने बैठा। वहां एक वृद्ध संत ध्यानमग्न थे। राघव ने उनसे अपनी इच्छा और कठिनाई के बारे में बात की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कठिनाइयां में तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। यह सपने को परखने का तरीका है कि क्या तुम सच में उसे पाना चाहते हो। संत ने उसे धैर्य रखने और कठिनाइयों को सहने की सलाह दी।
राघव ने संत के वचनों को गंभीरता से लिया और अपने प्रयास में लग गया। उसने दिन रात साधना की। कुछ समय बाद जब उसे लगा कि वह संत बनने के योग्य है, तो वह एक आश्रम में जाकर रहने लगा। वहां के गुरुओं ने उसकी परीक्षा ली और उसे ध्यान की गहराई में जाने की विधि सिखाई। लेकिन वहां के कुछ साधकों ने राघव को नापसंद किया और उसे साधना से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने राघव को अपमानित भी किया, परंतु राघव ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। अगले कई सालों तक राघव ने कठिन तपस्या की। उसने सर्दियों में ठंड से जूझते हुए भी तप किया और ग्रीष्म की गर्मी में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। कई बार उसका शरीर थक जाता, मन टूट जाता, लेकिन उसके सपनों की प्रेरणा उसे हमेशा उठने का बल देती। उसके गुरुओं ने भी उसे समझाया कि सच्ची संतता की राह कठिन होती है, परंतु राघव का संकल्प उसे हर परिस्थिति में साधना करने के लिए मजबूर करता रहा। समय के साथ राघव की साधना का प्रभाव दिखने लगा। अब वह गांव के लोगों की सहायता करने लगा। लोग उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित हुए। वह जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों का उपचार करता और उनके जीवन में खुशियां बांटता। उसका जीवन सादगी का उदाहरण था। धीरे धीरे लोग उसे एक संत मानने लगे और उसे आदर देने लगे। उसके सपनों का पहला कदम साकार हुआ। कुछ समय बाद संत राघव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी यशोगाथा सुनकर एक अमीर राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। राघव ने विनम्रता से राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में पहुंचा। राजा ने उसकी सेवा और उपदेशों से प्रेरित होकर उसे अपने राज्य का आध्यात्मिक गुरु बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राघव को अपने भीतर का संत बनाना था। उसे इस बाहरी मान्यता में उलझना नहीं था। उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। राघव अब पूरी तरह से साधना में डूब चुका था। वह अपने आत्म साक्षात्कार की राह पर था। एक दिन जब उसने कई महीनों की गहन साधना पूरी की, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन उसे अपने सपनों का पूरा आशीर्वाद मिला। वह संत बन गया, जिसे लोग महान संत राघव के नाम से जानने लगे। संत राघव ने जीवन भर लोगों को एक ही सीख दी: अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कठिनाइयां ही तुम्हें उन सपनों की ओर ले जाएंगी। वह कहते थे कि असफलता, आलोचना और कठिनाइयां ही व्यक्ति को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। यही जीवन का सत्य है। संत राघव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बाधा का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं।